गुजरात के अहमदाबाद में विमान क्रैश होने की घटना पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन यह एक एक्सीडेंट है, इसे कोई नहीं रोक सकता था। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों और एयर इंडिया विमान हादसे में एकमात्र जीवित शख्स से मुलाकात भी की है। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हादसे में 241 लोगों की मौत की पुष्टि है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आधिकारिक लिस्ट डीएनए जांच के बाद सामने आएगा। शाह ने कहा है कि यह एक एक्सीडेंट है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन हादसे पर गुजरात की एजेंसियों ने अच्छा काम किया है। इस बीच उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि दोपहर एयर इंडिया की विमान संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई। कई यात्रियों के हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश परिवारों के साथ खड़ा है। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका ये बयान सुन लीजिए। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। बता दें कि इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे बताया है कि घटना के दौरान विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जिससे तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने का मौका नहीं मिला। सभी यात्रियों के शव को निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन पहुंच गए हैं, उनका DNA लेने का काम भी 2-3 घंटे में पूरा हो जाएगा। जिनके परिजन विदेश में हैं, उनको सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने खुद हादसे की जगह का दौरा किया है और हर स्तर पर हालात की समीक्षा की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जांच तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह हादसा देश के लिए एक बहुत बड़ा दुखद क्षण है। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर हर संभव मदद कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।